हेलो साथियों, मैं सचिन श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेन डेस्क ईडीओ के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने अपने सिलेबस को डिकोड किया था और मैंने आपसे बोला भी था कि मैं 25 क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूं। तो उसी सिलसिले में मैं 25 क्वेश्चन सिनोनिम के लेके आया हुआ हूँ। उसको हम लोग पहले समझेंगे और उसके चारों ऑप्शन दिए होंगे, चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उसके सिनोनिम भी बताने। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप लोग को क्या करना है कि कॉपी और पेन लेके बैठना है। ठीक है, बिना कॉपी पेन के नहीं बैठना है। बिना कॉपी पेन के बैठेंगे तो आप सिर्फ एक अपना टाइम को किल कर रहे हैं, एक तरीके से वीडियो देख रहे हैं और एक टाइम काट रहे हैं अपना। तो ये चीज़ समझ के चलनी है कि कॉपी पेन लेके चलेंगे, कॉपी और पेन को लेके बैठेंगे। अब कॉपी और पेन को लेके बैठने के बाद क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको लिखेंगे, उसके ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन करना है और उसके जो उस वर्ड के जो मैं सिनोनिम बताऊंगा उसको भी लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें करके चलनी। तो इससे क्या होगा, जो आप एग्ज़ाम के लास्ट डेज होते हैं जिसमें हम लोग को सिर्फ रिवीजन ही काम आता है, उसमें और कुछ भी काम नहीं आता है। हम लोगों ने जितना पढ़ा होता है वही चीज़ें काम आती, कोई भी नई चीज़ें हमें नहीं पढ़नी होती। तो ये चीज़ें लास्ट डेज पे काम आती हैं। जो अभी हम नोट्स बनाते हैं, अभी हम लोग जो मेहनत कर लेते हैं वो हमारे लास्ट डेज पे ही काम आती हैं जाके। तो उसी के लिए जो आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो उसमें नोट करते रहेंगे। ठीक है, और नोट ऐसा नहीं करना कि बहुत ज़्यादा राइटिंग वगैरह बनानी है, आप नॉर्मल नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। 25 क्वेश्चन में सिनोनिम के लेके आया हुआ। आप लोग का एसएससी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ अबेंडन। अबेंडन मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे लीव, forsake, give up, abdicate, renounce। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक, और इसके 4 ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन जैसे आपको दिख रहा है लीव, तो लीव मीन्स भी क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कलेक्ट इसका आंसर नहीं हो सकता। कलेक्ट मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना, गैदर करना, कोई चीज़ गैदरिंग हो सकता है, गैदर करना। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा कलेक्ट का, जो इसका आंसर नहीं होगा। फिर प्रोटेक्ट मीन्स होता है किसी चीज़ की रक्षा करना, सेव करना। ठीक है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। रिपेयर मीन्स क्या होता है, मरम्मत करना। ठीक है, तो ये हो गया अबेंडन का क्या होता है, लीव, फॉरसेक, गिव अप, एब्डिकेट, रेनाउंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे नेक्स्ट करेक्ट आंसर इज लीव। ठीक, जैसा कि मैंने बताया अबेंडन मीन्स क्या होता है, टू लीव और गिव अप कंप्लीटली। अबेंडन मीन्स टू लीव और गिव अप कंप्लीटली। लीव मीन्स भी होता है त्याग देना, गिव अप मीन्स भी जैसा कि मैंने भी सिनोनिम में बताया ही था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चूज द सिनोनिम ऑफ एक्यूरेट। एक्यूरेट मीन्स क्या होता है, बोल सकते हैं शुद्ध, बोल सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे शुद्ध। और इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रिसाइज, प्रिसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट। ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो गए। अब जैसे इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है एग्जैक्ट, ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। वीक मीन्स होता है कमजोर, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह, ये इसका आंसर नहीं होगा। लेट मीन्स जैसा कि पता है ये देर हो जाना, नॉर्मल सा वर्ड है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर दे रखा है, करेक्ट आंसर जैसा कि मैंने बताया एग्जैक्ट। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्यूरेट मीन्स क्या होता है, करेक्ट एंड एग्जैक्ट, ये इसके क्या है, सिनोनिम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द सिनोनिम ऑफ एडमायर। सिनोनिम का मतलब मैंने कल बताया था, सिमिलर मीनिंग होता है, तो चूज द सिनोनिम ऑफ एडमायर। एडमायर का मतलब क्या होता है, एडमायर मीन्स होता है किसी की प्रशंसा करना। जैसे कोई
कोई अच्छा वर्क कर रहा है तो उसके हम लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसको एडमायर करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो इसके सिनोनिम भी हो जाएंगे प्रेज, प्रेज हो जाएगा, सॉरी स्पेलिंग गलत है, प्रेज हो गया। फिर उसके बाद एप्रिशिएट हो गया, एप्रिशिएट हो गया, अपलॉड हो गया। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, जैसा प्रेज हो गया, ठीक, तो प्रेज इसका सिनोनिम हो जाएगा हेट। हेट मीन्स क्या होता है, नफरत करना किसी से, हेट करना, तो ये नहीं होगा। इग्नोर करना, इग्नोर करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़, किसी को भी हम कुछ नहीं समझ रहे हैं तो वो क्या होता है, वो इग्नोर करना होता है। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला। डाउट, डाउट मीन्स क्या होता है, संदेह होता है। ठीक है, तो शक होना किसी को, संदेह होना, तो ये चीज़ें, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था स्पेलिंग में, सॉरी। तो स्पेलिंग इसकी पहले वाली सही थी, PRAISE। इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा, एडमायर मीन्स टू रिस्पेक्ट और प्रेज समवन, यानी किसी की रिस्पेक्ट करना, उसको प्रेज करना, उसकी प्रशंसा करना, उसको अप्रिशिएट करना। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, रिस्पेक्ट और प्रेज समवन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चूज द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। अब अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब क्या होता है, अबंडेंट का मतलब होता है सफिशिएंट। सफिशिएंट हो सकता है, इनफ हो सकता है, प्लेंटीफुल हो सकता है, बाउंटीफुल हो सकता है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब इसके ऑप्शन एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला जैसा ऑप्शन है एबाइजमल। एबाइजमल मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ ऐसी जो बहुत ही ज़्यादा खराब है, ठीक है, बेबुनियाद है, तो इसका एबाइजमल मीन्स हो जाता है बॉटमलेस। बॉटमलेस हो जाएगा। स्कार्स, स्कार्स मीन्स क्या होता है, स्कार्स मीन्स होता है कमी। स्कार्स मीन्स क्या होता है, कमी होता है। इसका क्या हो जाता है, इनएडिक्वेसी, शॉर्टेज। तो इसका क्या हो जाएगा, स्कार्स मीन्स कमी, इसका शॉर्टेज हो जाएगा। इनएडिक्वेसी भी हो सकता है इसका। एफिमरल, एफिमरल मीन्स होता है अल्पकालीन, कोई चीज़ है जो बहुत कम समय के लिए है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी हो सकता है टेम्पररी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज जो इनफ है, सफिशिएंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल। एक्सप्लेनेशन, एग्जिस्टिंग इन वेरी लार्ज अमाउंट, कोई भी चीज ऐसी जो बहुत लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्फ्रंट। चूज द सिनोनिम ऑफ द कन्फ्रंट। कन्फ्रंट मीन्स होता है किसी भी चीज का सामना करना, सामना करना, चैलेंज करना, उसको फेस करना। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या हो सकते हैं, चैलेंज, फेस, टैकल करना किसी चीज को। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब इसके 4 ऑप्शन की बात करते हैं। मिंगल, मिंगल इसका ऑप्शन नहीं होता, मिंगल मीन्स होता है मिल जाना, तो ये इसका नहीं होगा। चैलेंज, चैलेंज इसका ऑप्शन हो सकता है, करेक्ट आंसर इसका हो सकता है चैलेंज। चैलेंज मीन्स क्या होता है, किसी का सामना करना। कंसील, कंसील मीन्स क्या होता है, छिपाना, हाइड, हाइड करना। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। फिर स्कीम, स्कीम ऐसे नो, स्कीम इज अ प्लान, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है।
तो करेक्ट आंसर इज चैलेंज। तो नेक्स्ट करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चैलेंज हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन इसकी बात करें, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चूज द सिनोनिम ऑफ काम। काम मीन्स क्या होता है, काम मीन्स होता है शांत, पीसफुल, रिलैक्स्ड, क्वाइट, ठीक है। तो इसके सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, पीसफुल, रिलैक्स्ड, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हो सकता, इसके सिनोनिम हो सकते हैं, पीसफुल, रिलैक्स्ड, क्वाइट भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके 4 ऑप्शन की बात कर ले तो 4 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन पीसफुल। पीसफुल मीन्स क्या होता है, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका मतलब शांत ही होता है जो इसका सिनोनिम है, ठीक है। पीसफुल हो गया, शांत, ठीक है। लाउड, लाउड मीन्स कोई बहुत तेज वॉइस हो रही है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। एंग्री, एंग्री मीन्स गुस्सा होता है। इनरेज होना, ठीक है, एंग्री का एक ऑप्शन हो सकता है, इनरेज हो सकता है। बिजी, ये भी नहीं होगा, बिजी मीन्स व्यस्त होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, इसके आंसर दे रखा है, जैसे करेक्ट आंसर इज पीसफुल। पीसफुल मीन्स क्या होता है, काम, एक्सप्लेनेशन इसका क्या हो जाए, काम मीन्स पीसफुल एंड रिलैक्स्ड, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सिनोनिम ऑफ एक्सटेसी। एक्सटेसी क्या होता है, एक्सटेसी होता है, एक्सटेसी मीन्स हो सकता है, बोल सकते हैं जैसे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ब्लिस हो जाएगा, ठीक है। और एक्सटेसी मीन्स होता है जॉय, ठीक है। और जॉय हो सकता है, और जुबिलियंट हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। अब जैसे इसके 4 ऑप्शन की बात करें तो 4 ऑप्शन में मॉर्निंग, अब ये मॉर्निंग नहीं है, ये क्या है, मॉर्निंग है। तो मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग मीन्स होता है कोई अपना दुख प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर तो नहीं होने वाला। फैंटेसी, फैंटेसी मीन्स कोई शौक वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन क्या होता है, अभी मैं बता के आया हूँ, एप्रिशिएशन मतलब क्या होता है, किसी को प्रेज करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लिस। अ फीलिंग और स्टेट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, अ फीलिंग और स्टेट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, यानी कोई बहुत ज़्यादा खुश है तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्लिस हो जाएगा, ओके। वो हो जाएगा आपका एक्सटेसी, जॉय, उत्साह। फिर चूज द सिनोनिम ऑफ ईगर। ईगर मीन्स क्या होता है, ईगर मीन्स होता है उत्सुक। इसके सिनोनिम की बात करें तो कीन, एंथुजियास्टिक या एंथुजियाज्म हो सकता है, ठीक है। और एक्साइटेड, एक्साइटेड भी हो सकता है इसका, ठीक है। तो जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन एक्साइटेड हो गया, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेजी, लेजी मीन्स क्या होता है, जो बहुत आलसी होता है, ठीक है, इसको इंडोलेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। बोल्ड, ये भी नहीं हो सकता है। वीक, वीक मीन्स कमजोर होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक्साइटेड, ओके। ईगर मीन्स एंथुजियास्टिक और एक्साइटेड, ठीक है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ओके, गॉट इट। ऑस्टियर, ऑस्टियर मीन्स क्या होता है, कोई भी ऐसा बंदा जो बहुत सादा है, सख्त है, ठीक है। तो ऑस्टियर मीन्स क्या हो जाएगा, इसका स्टर्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टर्न हो जाएगा, ओके। स्टर्न, ठीक है, ये इसका हो जाएगा सिनोनिम, स्टर्न। प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग नहीं होगा, प्रॉमिसिंग मीन्स होता है वादा करना। ब्रिस्क मीन्स होता है तेज, क्विक जिसको बोल सकते हैं, ओके, क्विक, तो ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला, ठीक है। स्टर्न, ये इसका आंसर हो जाएगा। मिटिगेटिंग, मिटिगेट मीन्स क्या होता है, कम करना, ठीक है, मिटिगेट मीन्स होता है कम करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला, ओके। नेक्स्ट क्या है, करेक्ट आंसर स्टर्न, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, वेरी स्ट्रिक्ट एंड सीरियस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चूज द सिनोनिम ऑफ जायंट। जायंट मीन्स क्या होता है, छोटा सा वर्ड है, बस इसका मतलब काफी बड़ा है, ठीक है, काफी बड़ा। अब जैसे मैंने बोला काफी बड़ा, तो बड़े में ही इसका मतलब है, इसका मतलब ही होता है ह्यूज,
ह्यूज, लार्ज, मैसिव, गिगेंटिक। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे इसका ऑप्शन है ह्यूज, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ह्यूज। वीक, वीक मीन्स होता है कमजोर, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। जायंट मीन्स क्या होता है? जायंट मीन्स होता है बड़ा, तो वीक इसका ऑप्शन नहीं होगा। टाइनी, टाइनी मीन्स होता है छोटा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। शॉर्ट मीन्स भी छोटा होता है, ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इसकी स्लाइड है, इसमें आंसर दे रखा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूज। ठीक है, जायंट मीन्स वेरी लार्ज, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा बड़ी है। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम ऑफ मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मीन्स क्या होता है? मॉडेस्ट मीन्स होता है विनम्र बोल सकते हैं, हम्बल बोल सकते हैं, शाही बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? हम्बल। ठीक है, और इसका अगर बात करें, हम्बल हो सकता है, ऑनेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसके ऑप्शन की बात करें तो करेजियस। करेजियस मीन्स क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा ब्रेव है। शाई मीन्स होता है शर्मीला, ये इसका आंसर हो जाएगा। मॉडेस्ट मीन्स होता है विनम्र, और विनम्र इसका, ये शाई इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ड्राई, ड्राई मीन्स सूखा होता है, इसका आंसर नहीं होने वाला। और हॉरिफिक, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका मतलब होता है डरावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शाई हो जाएगा, मीन्स हम्बल। ओके, चूज द सिनोनिम ऑफ रिटेलिएट। रिटेलिएट मतलब क्या होता है? रिटेलिएट मीन्स क्या होता है? किसी को रिएक्ट करना। अब रिएक्ट करने का मतलब क्या हो सकता है? रिएक्ट हम कई तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है उसको नेगेटिव वे में कर रहे हो, पॉजिटिव वे में कर रहे हो। तो रिटेलिएट मीन्स होता है रिवेंज, अवेंज, रिएक्ट। ओके, तो अगर इसके 4 ऑप्शन की बात करें तो 4 ऑप्शन में क्लैप। क्लैप इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्लैप मीन्स क्या होता है? ताली बजाना। फैसिलिटेट, सॉरी गाइस, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? इजी करना किसी भी चीज को, किसी भी चीज को इजी करना। तो ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला। ओके, रोटेट, रोटेट मीन्स होता है घुमाना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। रिएक्ट, जैसा कि मैंने बताया, रिएक्ट भी इसका एक सिनोनिम है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिएक्ट। टू रिएक्ट मीन्स समथिंग अनप्लीजेंट दैट समथिंग डज टू यू। टू रिएक्ट टू समथिंग अनप्लीजेंट दैट समथिंग समबडी डज टू यू। ठीक है, यानी कुछ ऐसा जो किसी ने आपके साथ किया है और वो थोड़ा सा कैसा है? वो थोड़ा सा अनप्लीजेंट है। ठीक है, यानी इसका जो आंसर होता है वो निगेटिव वे में जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करें, चूज द सिनोनिम ऑफ जॉयफुल। तो जॉयफुल मीन्स भी क्या हो जाता है? जॉयफुल मीन्स भी हो जाता है हैप्पी। हैप्पी हो सकता है इसका। ठीक है, और क्या हो सकता है? ब्लिस भी हो सकता है इसका। जॉय भी हो, जॉयफुल भी हो सकता है। जॉयफुल तो इसका वही दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो 4 ऑप्शन में हैप्पी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। एंग्री, एंग्री नहीं होगा। एंग्री मीन्स गुस्सा होता है। एनरेज करना, सैड, सैड मीन्स होता है कोई दुख। ग्रीफ, फियरफुल, डरावना होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैप्पी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैप्पी। जॉयफुल मीन्स फुल ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, तो जॉयफुल का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ हैप्पीनेस। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटिमेंट। सेंटिमेंट, सेंटिमेंट मीन्स क्या होता है? सेंटिमेंट्स होता है, इसका मतलब होता है भावना। किसी की बोल सकते हैं, इमोशंस बोल सकते हैं, किसी की भावनाएं बोल सकते हैं। ओके, तो सेंटिमेंट का मतलब क्या हो गया? इमोशन हो गया। ओके, इमोशन हो गया। एंटीपैथी, एंटीपैथी इसका आंसर नहीं होगा। हेटर्ड, हेटर्ड मीन्स होता है घृणा करना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग, ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला। फीलिंग, तो फीलिंग क्या हो जाता है? फीलिंग या इमोशन एक ही चीज है। किसी की भावना है, फीलिंग या इमोशन वो एक ही चीज है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फीलिंग, समथिंग दैट फील इन योर माइंड एंड बॉडी, कुछ ऐसा जो अपनी बॉडी या माइंड में आप फील कर रहे हैं। ओके, चूज द सिनोनिम ऑफ बैफल।
बैफल मीन्स क्या होता है? बैफल मीन्स होता है एक तरीके से चकरा जाना, ठीक है, कंफ्यूज हो जाना। बैफल मीन्स क्या होता है? चकरा जाना, कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स हो जाना, पजल हो जाना। कोई ऐसी चीज जो बहुत कॉम्प्लिकेट थी तो उसको देख के हम, जैसे पजल होता है तो पजल में क्या हो जाते हैं हम लोग, पजल जब पजल करते हैं तो उसको हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ठीक है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेट होता है उसको सेटल करना उस हिसाब से। तो वही होता है पजल मीन्स क्या होता है? पजल मीन्स भी हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो क्लैरिफाई, ये इसका आंसर नहीं होगा। क्लैरिफाई मीन्स क्लियर करना। कंफर्ट, कंफर्ट भी इसका आंसर नहीं हो। कंफर्ट मीन्स आराम होता है, ओके। सूथ मीन्स होता है शांत करना किसी को, रिलैक्स करना किसी को, क्वाइट करना किसी को, काम करना, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परप्लेक्स। ऐसा कि परप्लेक्स मैंने बताया कि परप्लेक्स मीन्स क्या होता है? चकरा जाना, ठीक है, जब कंफ्यूज हो जाना किसी भी कॉम्प्लिकेट चीज को देख के, ओके। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? परप्लेक्स, कॉम्प्लिकेट और कंफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सल्टेशन। चूज द सिनोनिम ऑफ एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन मीन्स क्या होता है? उल्लास। एक्सल्टेशन मीन्स क्या होता है? उल्लास, ओके। तो डिप्रेशन, इसका नहीं होगा, ओके। इरिटेशन मीन्स, डिप्रेशन मीन्स क्या होता है? डिप्रेशन मीन्स होता है कोई भी ऐसा बंदा जो बहुत परेशान है, परेशान होने के बाद क्या होता है कि वो कहाँ चला जाता है? डिप्रेशन में चला जाता है, ओके। तो ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला। और इरिटेशन, एजिटेशन, जुबिलेशन। तो एक्सल्टेशन मीन्स क्या होता है? उल्लास, ओके। इसका आंसर हो सकता है एंथुजियाज्म। इरिटेशन मीन्स भी परेशान करना होता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होने वाला एजिटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा जुबिलेशन, ओके। तो करेक्ट आंसर इज जुबिलेशन। अ फीलिंग ऑफ ट्रायम्फेंट इलेशन और जुबिलेंट रिजॉइसिंग। रिजॉइसिंग मीन्स भी होता है एंजॉय करना, ओके। तो ये भी नहीं होगा। फिर पैसिफाई। पैसिफाई मीन्स क्या होता है? चूज द सिनोनिम ऑफ द पैसिफाई। पैसिफाई मीन्स क्या होता है? शांत करना किसी को, रिलैक्स करना, ठीक है, काम, रिलैक्स करना किसी को, क्वाइट करना किसी को, शांत करना किसी को, ठीक है। सूथ मीन्स होता है किसी को, जैसे कोई बहुत परेशान है तो उसको सांत्वना देना, ठीक है, तो वो होता है, वो इस सेंस में ले जाते हैं सूथ, ओके। अपसेट मीन्स होता है परेशान, तो ये इसका आंसर नहीं होने वाला। सूथ मीन्स होता है शांत करना, ये इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। इरिटेट मीन्स होता है परेशान करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला। एक्साइट भी इसका आंसर नहीं होने वाला, ठीक है। एक्साइटमेंट जानते हैं, किसी भी चीज़ को करने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, कोई भी नई चीज़ हम करने जाते हैं उसका एक्साइटमेंट होता है, ठीक है, तो वो एक्साइट के सेंस में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द आंसर, सॉरी करेक्ट आंसर है सूथ। टू मेक समबडी काम और लेस अपसेट, किसी को शांत करना या उसको, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है उसको कम अपसेट करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आपको बिना कॉपी पेन के नहीं बैठना है, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके बैठेंगे, उसको हर चीज़ को प्रॉपर उसको राइट करते रहिए, ठीक है, क्योंकि यही काम आने वाला है लास्ट स्टेज में, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल समझ के चलनी है कि बिना कॉपी पेन के लेके बैठना नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है? प्रैक्टिस ही मेन है, ठीक है। अभी जब आप मॉक देने जाएंगे, ठीक है, मॉक देने जब जाएंगे तो उसमें अलग अलग वर्ड मिलेंगे। अभी जैसे मैं 25 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, 25 क्वेश्चन कराने के बाद इसके भी मैं 4 ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वर्ड्स आपके तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन अगर उसको आप लिखेंगे नहीं तो फिर माइंड में कोई भी चीज़ इतने दिन तक नहीं रहती, वो एक अलग चीज़ होती है, उसके कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, बट वो उसको अगर आप लिखेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा रोज़ देखते रहेंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है ना। जैसे मॉक जब मॉक देंगे आप, तो मॉक देने के बाद क्या होगा, उसमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको भी लिख लीजिए, ठीक है, तो वही सब आपके लास्ट स्टेज में काम आने वाला है, समझ रहे हैं साथियों, ठीक है। तो ये अब आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, सिर्फ देखने से ही कोई चीज़ नहीं पूरी होने वाली है, ठीक है, तो उसको लिखना भी है, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चूज द सिनोनिम ऑफ एगोनी। एगोनी मीन्स क्या होता है? एगोनी मीन्स होता है कष्ट, पेन, ठीक है, हिंदी में क्या हो गया? कष्ट, ठीक है।
और इंग्लिश में हम बात करें एगोनी मीन्स क्या होता है, पेन। पेन मीन्स क्या होता है, दर्द, ग्रीफ। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो सकता है, सिनोनिम इसके हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेन, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिस्क, ये नहीं हो सकता है। रिस्क मीन्स क्या होता है, एक तरीके से हम लोग रिस्क लेने का मतलब क्या होता है कि टास्क लेना। ठीक है, अब वो टास्क हमारा हो सकता है कि सक्सेस ही ना हो, ठीक है ना, तो वो रिस्क में आ जाता है। हेल्प, हेल्प इसका आंसर नहीं होगा। ब्लेम मीन्स क्या होता है, ब्लेम जब हम किसी के ऊपर कोई आरोप लगाते हैं, ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेन, टू मेक समबडी फील सैड और अपसेट। एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, टू मेक समबडी फील सैड और अपसेट, किसी को सैड या अपसेट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या है, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, किसी भी चीज को समझना। जैसे मैंने कल बताया था, कॉम्प्रीहेंशन बताया था, तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही होता है कि पहले उस पैराग्राफ को हमें क्या करना है, कॉम्प्रीहेंड करना, अंडरस्टैंड करना, समझना है। ठीक है, तो जो कॉम्प्रीहेंशन है वो एक तरीके से उसमें पहले ही छिपा हुआ है कि हमें उसको पहले पूरा समझना है, क्योंकि उसके बाद उसके 5 क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना, तो वो चीज़ मैंने कल बताई थी। ठीक है, आते अपने क्वेश्चन पे। कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है, समझना। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड। परमिट, परमिट मीन्स होता है किसी को परमिशन देना, तो ये इसका आंसर नहीं होने वाला है। अटैक, अटैक मीन्स होता है किसी के ऊपर अटैक करना, ठीक है, हमला करना, तो ये भी नहीं होगा। कन्फेस मीन्स होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला। ओके, तो करेक्ट आंसर इज अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड समथिंग कंप्लीट, किसी भी चीज को कंप्लीटली समझ लेना। चूज द सिनोनिम ऑफ डिजेक्टेड। डिजेक्टेड मीन्स, व्हाट इज द मीन ऑफ डिजेक्टेड? डिजेक्टेड का मतलब होता है कि उदास। डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है, उदास। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, ठीक है, तो वो हो जाता है डिप्रेस्ड। ठीक है, और सैड बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉन्सीटेड, कॉन्सीटेड इसका आंसर नहीं होने वाला। ठीक है, अप्रूव इसका आंसर नहीं होने वाला। ठीक, डिप्रेस्ड इसका आंसर होगा। पोस्टपोन भी इसका आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, डिले करना किसी भी चीज़ को, जो आगे को हम लोग टाल देते हैं। ठीक है, तो पोस्टपोन भी इसका आंसर नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21, चूज द सिनोनिम ऑफ एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या होता है, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंड या फ्रेंडली बिहेवियर। ठीक है, और इसका क्या हो सकता है, कॉर्डियल हो सकता है। कॉर्डियल मीन्स होता है सौहार्दपूर्ण। ओके, तो कॉर्डियल हो सकता है। ठीक है, अब अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो 4 ऑप्शन, जो अलूफ, अलूफ मीन्स होता है अलग करना किसी को, डिटैच कर देना, तो ये नहीं होगा इसका। फ्रेंडली, ये इसका आंसर हो जाएगा। बेटर, बेटर मीन्स क्या होता है, स्वाद में आता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला। र्यूड, र्यूड मीन्स होता है निर्दयी, तो ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला। ओके गाइस, नेक्स्ट को फ्रेंडली, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंडली, बिहेविंग इन अ काइंड एंड ओपन वे। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा दयालुता या कोई बहुत ज़्यादा ओपन वे में बात कर रहा है, ओपन वे में बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो कॉर्डियल पर्सन है, वो एमिएबल पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द सिनोनिम ऑफ अर्जेंट। अर्जेंट, अर्जेंट मीन्स होता है इमरजेंसी, इमीडिएट या इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी को कोई अर्जेंट वर्क है, यानी वो इंपॉर्टेंट वर्क है उसको। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्लो, स्लो मीन्स होता है धीरे, ये नहीं होने वाला। ऑप्शनल मीन्स होता है वैकल्पिक, ये नहीं होने वाला। वीक मीन्स होता है कमजोर, ये भी नहीं होने वाला। करेक्ट आंसर इसका देखते हैं तो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैं बता के आया हूँ। अर्जेंट मीन्स होता है नीडिंग इमीडिएट अटेंशन। ठीक है, यानी एक इमीडिएट यानी अटेंशन की जरूरत है, तुरंत अटेंशन की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, चूज द सिनोनिम ऑफ वैल्यूएबल। वैल्यूएबल मीन्स क्या होता है, वैल्यूएबल मीन्स होता है
जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो वर्दी है, वर्थ है जिसकी। वर्थ मीन्स क्या होता है, वर्थ मीन्स होता है किसी भी चीज़ की गुण, मतलब गुणवत्ता होना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्दी हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो सकता है, प्रीसियस हो जाएगा, ठीक, प्रीसियस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रीसियस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्थलेस, वर्थलेस होगा नहीं, क्योंकि वर्थलेस का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, ठीक है। तो प्रीसियस नहीं है, तो इसका आंसर नहीं होने वाला। चीप, चीप मीन्स क्या होता है, सस्ता, तो ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला। पुअर मीन्स गरीब, ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रीसियस। वैल्यूएबल मीन्स हाईली यूजफुल और कॉस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पॉम्पस, तो क्या हो जाता है, चूज द सिनोनिम ऑफ पॉम्पस। पॉम्पस मीन्स क्या होता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा क्या करता है, दिखावा कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है, ठीक है, अपनी चीज़ों को बोस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो पॉम्पस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, शो ऑफ, शो ऑफ करना, ठीक है, बोस्ट करना, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोस्टफुल, ठीक है, यानी ऐसा पर्सन जो दिखावा करता है बहुत ज़्यादा, अपनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्राइड करता है, ठीक है। प्राइड मीन्स क्या होता है, घमंड करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। हम्बल, हम्बल नहीं होगा, विनम्र होता है इसका मतलब। डल, डल मीन्स होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा नीरस है, ठीक है, मोनोटोनस हो जाती है, ठीक है। हम मॉडेस्ट, मॉडेस्ट बता के आए अभी, ये भी नहीं होने वाला, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोस्टफुल, ठीक। शोइंग टू मच प्राइड, जो बहुत ज़्यादा क्या दिखाता है, घमंड दिखाता है, ठीक है, कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास ये गाड़ी है, वो गाड़ी है। तो इन चीज़ों का मतलब हो जाता है कि बोस्टफुल। चूज द सिनोनिम ऑफ जील। जील मीन्स क्या होता है, छोटा सा वर्ड है, जील क्या होता है, जील मीन्स होता है, जील मीन्स होता है उत्साह, एंथुजियाज्म, पैशन, पैशनेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा पैशन, ठीक। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंथुजियाज्म हो जाएगा। वीकनेस, कमजोरी होता है, ये नहीं होगा। सैडनेस, ये नहीं होगा। साइलेंस मीन्स होता है शांत, नहीं होगा। सैडनेस मीन्स होता है कि दुख, दुखी व्यक्ति, ठीक है, तो ये भी नहीं होने वाला, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंथुजियाज्म, ठीक है। जील मीन्स ग्रेट एनर्जी और एंथुजियाज्म। तो ग्रेट एनर्जी मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है, तो वही तो बंदा तो उत्साही होगा, वही उसी के अंदर तो बहुत ज़्यादा उत्साह होगा ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारी आज की क्लास कंप्लीट, ठीक है। और अब नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, तो कल का हम लोग का क्या रहेगा। तो कल भी हम लोग 25 क्वेश्चन सिनोनिम के ही लेके आएंगे, ठीक है। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि जैसे आपके इडियम फ्रेसेस या अब जैसे सिनोनिम की बात करें, सिनोनिम या एंटोनिम की बात करें, तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम ऑप्शन को लेके आ रहे हैं तो इससे क्या हो जाता है, फ़ायदा होता है हमारा। क्यों होता है, क्योंकि 4 ऑप्शन भी एक्सप्लेन हो रहे हैं, ठीक है, तो हमें वर्ड्स ज़्यादा मिलते हैं, यानी कम टाइम पे हमें ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। बट अब जैसे अगर हम बात करें इडियम फ्रेज या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें मैं 10 मिनट का शो लेके आऊँगा। तो 10 मिनट में मैं 50 इडियम फ्रेजेस को करवा दूंगा या 50 वन वर्ड्स को करवा दूंगा। तो उसमें भी क्या होगा, 10 मिनट में कई चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये मैं सोच रहा हूँ, ठीक। एंटोनिम सिनोनिम को लाने का ऑप्शन लाने का मतलब नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन एक्सप्लेन भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा प्लान है आगे, बाकी जैसा भी आप लोग बताएंगे, ठीक है। और ग्रामर के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की स्ट्रेटजी आगे की ये है कि मैं 25 क्वेश्चन अभी जैसे कुछ वोकैब हो जाने दीजिए 4-5 दिन के बाद, जब थोड़ा वोकैब में हम लोग के पास मटेरियल हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग ग्रामर पे काम करेंगे। तो ग्रामर में मैं क्या करूँगा, मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ठीक है। जैसे कोई चैप्टर उठा लिया, प्रीपोजिशन उठा लिया, तो प्रीपोजिशन की स्टार्टिंग में मतलब थोड़ी सी थ्योरी बता के उसके बाद आपको मतलब PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस PDF में क्या होगा, फिक्स प्रीपोजिशन वगैरह होंगी, ठीक है, उसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद मैं उसके क्वेश्चन करा दूंगा, अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन के आसपास मैं करा दूंगा। तो ऐसे करके क्या होगा, हर चैप्टर पे हम लोग कमांड अपनी कर लेंगे। आपके एग्जाम से पहले लगभग चीज़ों को मैं कवर कराने का पूरा प्रयास करूँगा, ओके। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और एक चीज़ और कि अगर आप हमारे SSC फार्मासिस्ट के क्रैश कोर्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारा जो ये बैच है, जो हमारा
एप्लीकेशन है ब्रेन डेस्क EDU, इसको आप हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उस पर जो अगर आपको जैसे कंप्लीट सिलेबस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर, ये सब चाहिए, PDF चाहिए, तो जो मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्साइज वे में PDF, ऐसा नहीं है कि आपको मोटी मोटी PDF मिल जाएंगी तो उसको पढ़ते रहना है, सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हो रहा है, PDF में हमारा बिल्कुल लाइब्रेरी की जो सीट है वो हमारी बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो हमारा बहुत ज़्यादा कॉन्साइज वे में हमारी टीम ने PDF को उसको तैयार किया हुआ है, तो वो सब आपको कहाँ मिलेंगी, हमारे एप्लीकेशन पे मिलेंगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या है, ब्रेन डेस्क EDU, ठीक है। इसको आप प्ले स्टोर पे जाके जब टाइप करेंगे तो वो रिकमेंड करेगा आपको, ठीक है, वहाँ से इसको डाउनलोड करना। हमारा जो बैच जो चल रहा है वो उसका लोएस्ट प्राइस 999 है। उसमें अगर आप हमारा ये लगाते हैं, कूपन कोड लगाते हैं, तो इस पर आपको 25% का 250 का डिस्काउंट मिलेगा। अभी हमारा जो कोड है वो क्या है, ब्रेन डेस्क EDU, ठीक है। मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ एक बार, BRAIN, ओके। ब्रेन डेस्क लगाने के बाद आपको EDU नहीं लिखना है, सीधे क्या लिख देना है, 250, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक फ़ायदे वाली चीज़ हो गई। और ये हमारा ऐसा नहीं है हमेशा बना रहेगा, कुछ दिन में भी ख़त्म भी हो जाएगा ब्रेन डेस्क EDU, जो हमारा कूपन कोड चल रहा है, ओके। तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म।